22 में क्या बताए थे, अगर इस टाइप का रोड है और इसके ऊपर चल रहा है कोई साइकिल, ठीक है, हम लोग रोड पर ये टॉप व्यू नहीं देख रहे, साइड से देख रहे हैं। जैसे ब्रिज के ऊपर मान लो साइड से कोई गाड़ी चल रहा है तो हम लोग नीचे खड़ा होकर या बिल्डिंग के ऊपर से देखते हैं, साइड से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना फोर्स लगता है नॉर्मल, हम लोग लिखे थे कितना था, mg माइनस mv²/r, बस यही फॉर्मूला डायरेक्ट हो गया। d पर कितना हो जाएगा, mg प्लस mv²/r, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इन सेकेंड पार्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड, इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड द फ्रिक्शन फोर्सेस, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्सेस। तो फ्रिक्शन फोर्सेस एट बी, सी एंड डी ये निकालना। स्पीड क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट या चेंजिंग, कांस्टेंट है। सो इफ यू कंसीडर दिस पॉइंट, द साइकिल इज नॉट एक्सेलरेटेड अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो यानी कि इधर की तरफ कोई फोर्स नहीं है। साइकिल इज मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, इट हैज नो चेंजिंग स्पीड, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, एंड टेंजेंशियल फोर्स भी 0 होगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन विल बी 0 एट पॉइंट बी एंड ऑल्सो एट पॉइंट डी, बिकॉज एट दिस प्लेस साइकिल इज नॉट एक्सेलरेटेड। बट इफ यू टॉक अबाउट सी, सी में देखते हैं क्या है। सी में क्या बोला है, जस्ट बिफोर सी आफ्टर सी ऐसे करके कुछ लिखा है ना। ओके, सी का देखते हैं। देखो, इफ यू कंसीडर द पॉइंट सी, साइकिल इज लाइक दिस एंड इट इज गिवन दिस एंगल इज 45, ये दिया हुआ ना, 45 डिग्री आई है। हाँ, अच्छा, सेंटर पर 90 सबटेंड कर रहा है, इसका मतलब कि ये क्वार्टर सर्किल है, ठीक है। एंड दिस साइड आल्सो क्वार्टर सर्किल, ठीक है। एंड इफ वी हैव दिस इज एज अ क्वार्टर सर्किल, देन ये एंगल जो होगा 45 होगा, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड 45 बनाएगा। इफ इट इज क्वार्टर सर्किल, टोटल इज 90, देन हाफ ये 45 होगा और इधर 45 बनेगा। नाउ वी हैव अ साइकिल व्हिच इज मूविंग ऑन दिस। अब ये पार्ट तो स्ट्रेट है, यहाँ तो ऐसे नीचे की तरफ कर्व है, यहाँ ऊपर की तरफ है, लेकिन बीच वाला पार्ट तो क्या है, स्ट्रेट है, ठीक है। सो एट दिस स्ट्रेट इंक्लाइंड प्लेन साइकिल इज गोइंग डाउन विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मींस नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स 0, कांस्टेंट स्पीड ऑन इंक्लाइन इट इज गोइंग डाउन, so net force will be 0, and net force 0 का क्या मतलब हुआ, mg का एक पार्ट यहाँ है और एक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ एक नॉर्मल होगा, तो कंपोनेंट ऑफ mg डाउन द इंक्लाइन, दैट इज mg sin थीटा। कंपोनेंट ऑफ mg डाउन द इंक्लाइन, mg sin थीटा will be balanced by फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन का वैल्यू ये हो जाएगा सी पॉइंट। FC will be how much, मास कितना दिया है, कितना है 100 kg, G is 10, sin 45 is 1/√2, तो ये हो जाएगा 500√2। ये दिस विल बी द फ्रिक्शन फोर्स एट पॉइंट C, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स ये हो जाएगा C पर। D part says what should be minimum friction coefficient between road and the tire which will ensure cyclist move with constant speed। अच्छा, ये D है, अच्छा B है, ओके C भी है एक पार्ट, ओके B में ये लिखा हुआ फ्रिक्शन निकालना था। पार्ट C says find the normal force between the road and the cycle just before and just after the cycle crosses C, ठीक है। देखो, C पॉइंट के जस्ट बिफोर यहाँ पर बात कर रहे हैं। दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड नॉर्मल फोर्स। देखो, इन पार्ट C व्हाट वी हैव टू फाइंड,
just before point C we have to find the normal force. ऑफ हो गया। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि C के पहले जस्ट नॉर्मल फोर्स निकालना है। C के जस्ट पहले, तो देखो क्या करेंगे। C के जस्ट पहले का हम लोग लिखते हैं। C के जस्ट पहले क्या क्या हो रहा है देखो। mg नॉर्मल, ठीक है, ये है, और फ्रिक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो हम लोग इसमें लिखते हैं फोर्सेस क्या क्या होंगे। सी के जस्ट पहले तो ये सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि टुवर्ड्स द सेंटर हम लोग लिखते हैं फोर्स, कैन वी राइट mg का ये थीटा 45, mg का कंपोनेंट इस तरफ कितना होगा cos थीटा, mg इज डाउनवर्ड है, कंपोनेंट टुवर्ड्स सेंटर क्या होगा mg cos थीटा माइनस नॉर्मल, ठीक है, दिस इज द नेट फोर्स दैट विल इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो ये नॉर्मल फोर्स है C पर जस्ट पहले, तो C के पहले मतलब C का मान लो हम लोग लिखते हैं जस्ट बिफोर, ठीक है, ऐसे लिखते हैं स्मॉल b बिफोर, and we can write mg cos theta minus mv square by r. This will be the solution just before C, and after C में ऐसे हो गया, यहाँ पर ऐसा है C के बाद, ठीक है। आफ्टर C if we write we have same forces mg normal and friction may be present, ठीक है। तो if we write the forces towards center we will have नॉर्मल सेंटर की तरफ लिख रहे हैं, ठीक है, सेंटर ऊपर है इसलिए नॉर्मल को पहले लिख रहे हैं, नॉर्मल माइनस mg cos थीटा, mg cos थीटा का कंपोनेंट इस तरफ होगा डाउन द इंक्लाइन, तो नॉर्मल अपवर्ड mg cos थीटा डाउनवर्ड, दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। व्हाई वी आर राइटिंग दिस टू डिफरेंट इक्वेशंस, ये आफ्टर के लिए, ठीक है, आफ्टर के लिए स्मॉल है यहाँ पे लिख रहे हैं। व्हाई वी आर राइटिंग टू दिस टू इक्वेशंस, फर्स्ट केस में सेंटर इधर है तो इस तरफ के फोर्सेस को हमने प्लस में लिखा है और इसको सब्ट्रैक्ट किया है ऊपर वाले फोर्सेस को। सेकेंड केस सेंटर इज ऑन द अपर साइड, so we have written normal first and then we have subtracted mg cos theta. So normal after C will be mg cos theta plus mv square by r. ये डिफरेंस है दोनों में, देख रहे हो, एक में प्लस है और एक में माइनस है mg cos theta, ठीक है। वो कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आता है। कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लो इसको, इसमें आ रहा है 682 न्यूटन और यहाँ पर 732, ठीक है, ओके। नाउ कम टू डी पार्ट।
In D part it is asked what is minimum coefficient of friction so that the cyclist will move with constant speed. ठीक है, तो देखो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे. तो यहाँ पर तो फ्रिक्शन लग नहीं रहा है. एट हाईएस्ट पॉइंट देयर इज नो फ्रिक्शन एंड एट लोएस्ट पॉइंट आल्सो देयर इज नो फ्रिक्शन. फ्रिक्शन जो है बीच में लग रहा है एंड जहाँ पर इंक्लाइन मैक्सिमम होगा वहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन चाहिए. ठीक है, सो वी विल चेक एट द मैक्सिमम इंक्लाइन 45 डिग्री पर चेक करेंगे बिकॉज एट दैट प्लेस वी नीड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन. अगर वहाँ पर नहीं रहा फ्रिक्शन तो साइकिल स्लिप कर जाएगा. तो 45 डिग्री पर हम लोग चेक करेंगे. सो एट 45 डिग्री द साइकिल इज लाइक दिस, mg इज लाइक दिस एंड फ्रिक्शन ऐसे काम करेगा और एक नॉर्मल ऐसे काम करेगा. ठीक है, वी विल राइट नॉर्मल इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट फोर्स के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए नेट फोर्स शुड बी 0. नेट फोर्स 0 मींस mg down the incline is mg sin theta should be equal to friction. ठीक है, और ऐसे लिख सकते हो it should be less than friction. फ्रिक्शन इससे ज्यादा होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू. So we can write mg sin theta and फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल. और इंक्लाइन पर नॉर्मल का वैल्यू कितना होता है एट इंक्लाइन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल mg cos theta. at horizontal surface what is the value of normal mg. horizontal पर mg के बराबर होता है. at inclined plane it is mg cos theta. so mg cos theta, so mu should be greater than sin theta by cos theta tan 45 which is 1. so mu should be greater than this value. ठीक है, समझ में आया. आगे करोगे 23 नंबर. कुछ नेक्स्ट करो 23. क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा है. देयर इज ए हेमिस्फेरिकल बॉल एंड वी हैव एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट एंगल थीटा लाइक दिस. इस तरह से वर्टिकल से थीटा एंगल पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है and this ball is rotated about its axis of symmetry. ओमेगा स्पीड से मान लो रोटेट किया गया है. यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है and the question is what can be the range of omega so that the block does not slip. अगर हम लोग ओमेगा को 0 कर दे, सपोज इसको रोक दिया गया पूरा, तो क्या होगा स्लाइड करके नीचे आ जाएगा. बढ़ा दिया गया बहुत तेज तो ये ऊपर जाने लगेगा स्लाइड करके. So that range we have to find what maximum and minimum omega we can have. So first we will write the forces. mg downward force. ठीक है, normal force. ठीक है, then suppose हम लोग lower side पहले निकालते हैं तो हम लोग इसको suppose धीरे कर रहे हैं. If it is slowed down, so the block will try to slide down. तो friction will act अब. तो हम लोग लोअर स्पीड निकाल रहे हैं. ठीक है, लोअर ओमेगा, लोअर लिमिट ऑफ ओमेगा. सो फॉर दैट लोअर लिमिट ऑफ ओमेगा वी हैव टू स्लो डाउन द बॉल. if it is slow down the object will try to slide down, so friction will act up. ठीक है, so we have taken this forces. now हम लोग इस पे लिखेंगे कितना कितना होता है. मान लो ये रेडियस ये कैपिटल आर है, इसको ले लिए स्मॉल आर. ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं इस पर फोर्सेस. तो हॉरिजॉन्टल में पहले लिखते हैं. ठीक है, फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल में क्या क्या फोर्सेज होगा. y एक्सिस एंड x एक्सिस लाइक दिस. x के अलोंग लिख रहे हैं. देखो mg तो नहीं है तो वर्टिकल में. ठीक है, और कोई फोर्स नॉर्मल. तो देखो ये एंगल देख लेते हैं कौन कौन सा हो जाएगा. दिस इज थीटा, ये थीटा है, ये थीटा हो जाता है. तो नॉर्मल का कंपोनेंट टुवर्ड सेंटर कितना होगा n
n is like this, component towards center of circle, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, will it be n sin थीटा, ये कंपोनेंट लेना है ना, ये n है तो n का sin थीटा हो जाएगा n sin थीटा, एंड सेकेंड वन इज फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन कितना होगा, देखो इंक्लाइन अगर ये थीटा होता है ना तो यहाँ पर भी वही एंगल बनाता है, ये इंक्लाइन भी थीटा ही बनाता है, ये अगर जीरो होगा तो यहाँ पर इंक्लाइन क्या है, फ्लैट 0 डिग्री, एज वी मूव ऑन द पेरिफेरी साइड, ठीक है, किनारे जाते हैं तो एंगल इंक्रीजेस एंड दिस एंगल आल्सो इंक्रीजेस, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। नाउ फ्रिक्शन का कंपोनेंट ये थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल के लॉ कितना होगा, f cos थीटा होगा, will it be f cos थीटा, so normal sin theta minus friction cos theta, this is the net force along horizontal, and this will be equal to what, centripetal force mv square by r, so this thing, and r कौन सा होगा, small r या capital R, small r, because that is the radius of circle, small r is radius of circle, so this is the equation along horizontal, ठीक है। Similarly we will write for vertical, for vertical net force is what, 0, in vertical direction there is no acceleration, in horizontal we have acceleration v square by r, ठीक है, इसको हम लोग ओमेगा निकालना है, ओमेगा के टर्म में लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, m ओमेगा स्क्वायर r, क्योंकि ओमेगा निकालना हम लोगों को, और वर्टिकल देयर इज नो एक्सेलरेशन, नेट फोर्स विल बी बैलेंस्ड, देखते हैं क्या क्या है वर्टिकल में। नॉर्मल का कितना कंपोनेंट है ऊपर की तरफ, नॉर्मल का कितना कंपोनेंट है ऊपर की तरफ, n cos थीटा, एंड फ्रिक्शन का कितना कंपोनेंट है, f sin थीटा, एंड डाउनवर्ड में mg है, तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। नाउ वी नो नॉर्मल इज इक्वल टू म्यू टाइम्स, सॉरी फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल, फ्रिक्शन कितना होता है, मैक्सिमम स्लिप करने का कंडीशन पर देख रहे हैं, so that is mu times normal, so we can write n sin theta minus mu times normal cos theta equal to m omega square r, ठीक है, and here we can write n cos theta plus mu n sin theta equal to mg। now divide these two equations, divide कर दो दोनों को, equation 1 divided by equation 2, what we will get, m omega square r divided by mg, we can write इस साइड वाले के लिए m omega square by mg, and इधर क्या लिखेंगे, n sin theta minus mu n cos theta, और यहाँ क्या लिखेंगे, n cos theta plus mu n sin theta। What we have done, we have divided these two equations, so m omega square r by mg is equal to के उस साइड जो था दोनों आ गया, एंड ये वाला टर्म पूरा यहाँ आ गया, और ये टर्म पूरा ऊपर में, कितना आ जाएगा, sin theta minus mu cos theta, what we have to find, ओमेगा ना, r को भी लिखना पड़ेगा, स्मॉल r को कैपिटल r के टर्म्स में, तो स्मॉल r इन टर्म्स ऑफ कैपिटल r कितना हो जाएगा, स्मॉल r इन टर्म्स ऑफ कैपिटल r, कैपिटल R का sin थीटा, ठीक है, यही
गया। इसको तो और सिंपल कर सकते हैं, cos थीटा से डिवाइड करके tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस क्या किए हैं? ओके ठीक है, तो ऐसे ही रहने दो, आंसर जैसा दिया उसके फॉर्म में रहने देते हैं हम लोग। तो साइन थीटा नाउ ओमेगा विल बी इक्वल टू आर जी बाई आर, साइन थीटा और डिवाइड हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर। ये ओमेगा मिनिमम आया है। व्हाट विल बी द अपर लिमिट? दिस वी फाउंड द ओमेगा इज लोअर लिमिट ऑफ ओमेगा, इससे कम होने पर स्लाइड कर जाएगा। व्हाट विल बी अपर लिमिट ऑफ ओमेगा? तो अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे? स्पीड इसका बढ़ाओ, कीप ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड, एंड आफ्टर सम टाइम द ब्लॉक विल स्टार्ट गोइंग along upward डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन विल स्टार्ट एक्टिंग डाउनवर्ड। फ्रिक्शन जहां जहां पर आया है वहां पर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन कहां कहां, जहां भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की जगह पर म्यू नॉर्मल आया है, तो जहां म्यू है यानी कि यहाँ फ्रिक्शन था, यहाँ म्यू है, यहाँ फ्रिक्शन था, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं जो भी मैक्स है, ओमेगा मैक्स है, दैट विल बी अंडर रूट जी बाई आर साइन थीटा, इतना लिख दिए। अब जहां जहां म्यू है वहां माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस कर देंगे, तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन, ये हो जाएगा दोनों आंसर, मैक्सिमम मिनिमम लिमिट। ठीक है, कॉपी कर लो इसको।